स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन में जोखिम उठाना सीखें। अगर आप सफल हुए तो आप सफल नेतृत्व कर सकेंगे, पर अगर आप हारते हैं तो आप अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज का ये विशेष कार्यक्रम युवा जगत, जो कि आधारित है समाज के प्रेरणा स्रोत युवाओं पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सोशल वर्कर मोहित शर्मा जी। आप पिछले 10 सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा आपको नेशनल यूथ अवार्ड भी दिया गया है। मोहित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मोहित जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपको ये अवार्ड मिला। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। आपने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी शुरुआती शिक्षा थी वो जनरल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली से हुई है, जिसमें मैंने 12th पास आउट किया। उसके बाद स्नातक के लिए जो है बरेली कॉलेज बरेली से मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कैंपस, जो बरेली का रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, उसमें मैंने अपनी मास्टर्स बॉटनी विषय से कंप्लीट करने के बाद में मास्टर इन सोशल वर्क में कंप्लीट किया है। मोहित जी, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो अचानक से समाज सेवा की तरफ आप क्यों आए, कि यही क्षेत्र आपने क्यों चुना? तो जैसे कि मैंने बताया कि शुरुआती शिक्षा मेरी जनरल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से हुई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने शैक्षिक कार्यों के साथ साथ समाज से जुड़कर कार्य करते रहते हैं, जिनके माध्यम से हमने भी जो है अपना पार्टिसिपेशन, प्रतिभागिता उसमें, क्योंकि छोटा दिमाग होता है, छोटे लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उस समय जिस मोड़ पे हम लोगों को मोड़ दिया जाता है, जिस मार्ग पे, उसी पे हम चलने का प्रयास करते हैं। तो हमारे शिक्षक जो कार्य करते थे उनके साथ मिलकर हम भी अपना कार्य जो है उनके साथ धीरे धीरे सामाजिक क्षेत्र में बढ़ने लगे। वो जो समाज के लिए कार्य करते थे, जैसे किसी को खाना प्रोवाइड कराना है, किसी को वस्त्र वितरण करना है, तो जैसे वो कार्य करते थे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो अलग वहाँ से जगी और समाज सेवा के प्रति जो है हमारा रुझान हुआ। उसके बाद बरेली कॉलेज बरेली में जब हमने एडमिशन लिया तो हमको एक माध्यम चाहिए था कि समाज से कैसे जुड़ सकें, क्योंकि एक तरफ हमारा छात्र जीवन और एक तरफ समाज सेवा, दोनों पैरेलल, उसको सामंजस्य बैठाने के लिए हमने जो है उसको एक माध्यम खोजने का प्रयास किया, जो हमें माध्यम भारत सरकार का ही एक राष्ट्रीय सेवा योजना एक संचालित कार्यक्रम है, उसके माध्यम से स्वयंसेवक के रूप में जोड़कर कार्य स्टार्ट किया। जी मोहित जी, आप एनएसएस से और नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि छात्र जीवन के साथ साथ जो है सामुदायिक सेवा कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार के 2 कार्यक्रम जो है चलाए गए हैं, जिसमें अगर आप छात्र जीवन में हैं तो आप राष्ट्रीय सेवा योजना को अपना माध्यम बना सकते हैं सामाजिक सेवा के लिए और जो है समाज में अपने योगदान देने के लिए। लेकिन अगर आप छात्र नहीं हैं, आप किसी ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे आप ग्रामीण एरिया से आते हैं कि आप छात्र नहीं हैं लेकिन आप समाज के लिए कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो आप नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो भारत सरकार का ही युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की एक संस्था है, उसके माध्यम से जो है समाज से जुड़कर अपने जो है दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। मैंने इन्हीं दोनों योजनाओं को अपना माध्यम बनाया और समाज में अपना कुछ जो है प्रयास करने का काम किया और अपना जो है योगदान दिया। मोहित जी, आप समाज सेवा के किन किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में लोग कार्य करते हैं, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना नेहरू युवा केंद्र संगठन है, ये ज़्यादातर जो है पब्लिक स्कीम्स, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनके लिए वर्क करती है। जन कल्याणकारी योजना, जैसे जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं उन तक योजनाएं पहुँचते बहुत ही कम हो जाती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, या ऊपर के लोग उसको जो है बीच में ही स्किप कर देते हैं। तो हम लोग उन लोगों को खोज कर, क्योंकि जब राष्ट्रीय सेवा योजना में हम लोग कार्य करते हैं तो एक ग्रामीण, एक बस्ती को हम अडॉप्ट करते हैं कि इस बस्ती के जितने भी लोग हैं उनका सर्वे करते हैं, उनके पास जिस चीज़ की असुविधा होती है, जो उनको प्राप्त नहीं होता है, उन चीज़ का पूरा ब्यौरा सरकार तक पहुँचाते हैं। जैसे कि राशन कार्ड हो गया, आपका दिव्यांगजन कार्ड हो गया, आपके पास जो भी प्राप्त नहीं हो रहा है उन चीज़ों का एक पूरा डाटा उपलब्ध कराते हैं सरकार को, जिससे उनको वह चीज़ प्राप्त हो सके। ऐसे ही जब हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से जुड़ते हैं तो नेहरू युवा केंद्र संगठन, जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना सिर्फ एक बस्ती को अडॉप्ट करती है, लेकिन जब नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से आप करते हैं आप कार्य, तो आप पूरे एक ब्लॉक
जिसमें कई गांव आते हैं। आप पूरे ब्लॉक को देखते हैं, पूरे ब्लॉक का सर्वे करके आप सभी ग्राम प्रधानों, सभी सचिवों और जो आपके मुख्य विकास अधिकारी होते हैं या ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उनके साथ मिलकर आप उनके योजनाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और उनको लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। और ग्रामीण युवाओं को आगे लाकर जो सरकार के साथ जोड़कर उनका किस प्रकार से विकास किया जा सके, इसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। जैसे उनको खेलकूद में, जो खेलकूद में आगे होते हैं, उनको खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो कल्चरल में एक्टिव होते हैं तो उनको कल्चरल की एक्टिविटीज़, उनके लिए कल्चरल की कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। जो स्पीच में होते हैं, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा जो है प्रतिभाग किया था और वो विजयी भी रहा पूरे देश में। तो वो प्लेटफॉर्म जो है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन प्रदान करने का कार्य करता है। और जैसे कि आपने बताया कि नेशनल यूथ अवार्ड मेरे को अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है, तो मेरे को भी जो वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय है वो राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन को ही जाता है, जिसने मेरा इतना अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी सर्विस के साथ जो है मेरा छात्र जीवन में अहम योगदान प्रदान किया है। मोहित जी, अभी आपने बताया कि आपको अवार्ड मिला है और जिसके लिए अभी हमने आपको शुभकामनाएं भी दी थी। इसके अलावा भी आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो इनके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अवार्ड हैं और किन किन क्षेत्रों में कार्य के लिए आपको मिले हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जो अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से मेरे को सम्मानित किया गया, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका एक युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय या आप किसी भी विभाग में, जिस भी विभाग में आप काम करते हैं, उस विभाग का एक आपको सम्मान देने के लिए या आपके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जैसे आप खेल के क्षेत्र में तो आपको अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अन्य पुरस्कार, इसी प्रकार से आप सामाजिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो समुदाय के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले युवाओं को भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा पूरे भारतवर्ष से चयनित कर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं विगत वर्षों में अपने द्वारा किसी भी क्षेत्र में, उनको जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके लिए वह युवाओं द्वारा किए गए कार्यों की जो है प्रामाणिकता को जाँच करते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को ग्राउंड लेवल पर उन्होंने क्या किया है उसके बारे में पूरा जांच करते हैं और उन सभी तथ्यों की जांच करने के उपरांत ही कि इन्होंने कार्य किया, उसके प्रमाण पत्र, उसके ग्राउंड लेवल पे क्या उसकी भूमिका रही है, उससे क्या चेंज आया है, इन सभी चीज़ों की पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद में वो ऐसे युवाओं का चयन करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंज लाया या कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा वर्क किया। तो इसी के लिए जो है पूरे भारत देश से इस वर्ष जो है 22-23 सत्र के लिए के टोटल 12 युवाओं को चयनित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से मेरे को चयनित करके राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जैसे कि मैंने बताया था कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की दूसरी योजना है कम्युनिटी सर्विस के लिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में जो भी मैंने कार्य किया उसमें भी मेरे को जो है पूरे भारत देश से 30 स्वयंसेवकों का, जिसमें मैं बताऊँगा कि 40 लाख स्वयंसेवक अभी वर्तमान में स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनमें से मात्र 30 स्वयंसेवकों का प्रत्येक वर्ष चयन किया जाता है। और उन स्वयंसेवकों का चयन करके जो बेस्ट कार्य करते हैं उनको माननीय राष्ट्रपति महोदय जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनके माध्यम से जो है दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन जैसे प्रांगण में उनको पुरस्कार प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय, तो वो भी मेरे को जो है प्रदान किया जा चुका है। इसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये भी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्वामी विवेकानंद राज्य युवा पुरस्कार प्रदान करती है, जिससे जो राज्य के युवा हैं वो अपने कार्य को और गति से जो है गतिमान कर सकें। इस राज्य में ये पुरस्कार 10 युवाओं को प्रदान किया जाता है। और आपको बताना चाहूँगा विगत वर्ष में 2024 में मेरे को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुझे राज्य युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी प्रकार अनेक पुरस्कार हैं, जैसे मैं स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ तो स्वच्छता में मेरे को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसी प्रकार से सड़क सुरक्षा में जब मैंने कार्य किया उसके लिए राज्य परिवहन विभाग द्वारा मेरे को सम्मानित किया जा चुका है। अनेक ऐसे पुरस्कार हैं, अनेक संस्थाओं द्वारा राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे सम्मानित किया जा चुका है। मोहित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप स्वच्छता के क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, जो कि बेहद आवश्यक भी है आज के दौर की अगर हम बात करें, और ख़ासतौर पर युवाओं को इसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता के अलावा आप कौन कौन से क्षेत्रों में खास तौर पर समाज सेवा करते हैं, क्योंकि शायद आप रक्तदान भी करते हैं, तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो स्वच्छता के क्षेत्र या रक्तदान के क्षेत्र ऐसा कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है जिसमें हम एक प्रकार से, जैसे एक कोई व्यक्ति होता है या युवा होता है एक ही क्षेत्र को पकड़ के कार्य करता है। हम लोग समय के अनुसार और जो हमारी सोसाइटी है, कम्युनिटी के अनुसार, जैसे हम किसी कम्युनिटी में गए वहाँ पर स्वच्छता का अभाव है तो हम स्वच्छता के लिए वहाँ पे अलग जगाते हैं, वहाँ के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करते हैं। क्योंकि मेरे को ध्यान है आज से लगभग 12 साल पहले बेटी दाह जागीर गाँव है पास ही में, बरेली में ही, तो उसमें हमने जो है जाकर स्वच्छता के लिए अलग जगाई थी। तो जब हम वहाँ पर गए एज अ राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बनकर, तो वहाँ के लोगों ने हमको पहले क्या कहा कि आप नगर निगम की तरफ से आए हैं, नाली साफ़ करने आए हैं,
लेकिन हमको उनको समझाया पहले कि नहीं, हम नगर निगम की तरफ से नहीं है, ना ही हम नाली साफ़ करने हैं, हम सिर्फ आपको एक जागरूक करने आए हैं कि आप अपने आसपास की जगह को, ज़्यादा नहीं तो जो अपना घर है और जो आपकी गली है उसको स्वच्छ रखेंगे तो अपने आप ही आपका कुछ ना कुछ योगदान स्वच्छता के लिए होगा। तो धीरे धीरे जब हम किसी को समझाते हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन जब लगातार आप किसी को समझाएंगे तो उसके में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। तो स्वच्छता के लिए ऐसे कार्य मेरा 2013 से स्टार्ट हुआ। और रक्तदान को बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम समाज सेवा में जब मैं एक्टिव हुआ था तो रक्तदान के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी कि रक्तदान क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं। अब मैं जुड़ा हुआ तो था ही, तो 18 साल मेरे पूरे हो रहे थे, उससे 2 महीने पहले मैंने रक्तदान की कोशिश की थी। एक संस्था के द्वारा रक्तदान शिविर जो है आयोजित किया गया था उसमें, लेकिन उम्र सीमा पूरी ना होने के कारण मैंने उसमें रक्तदान से वंचित रह गया था। लेकिन जैसे ही मेरे 18 साल पूरे हुए, लोग प्रण लेते हैं कि हर जन्मदिन पे, अपने जन्मदिवस पे पेड़ लगाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। लेकिन मैंने प्रण लिया कि मैं अपने जन्मदिन पे रक्तदान शिविर आयोजित करके स्वयं तो रक्तदान करूंगा ही, अपने 2-4 साथी या जो भी मेरे साथीगण हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, उनके साथ मिलकर रक्तदान शिविर में रक्तदान कराऊंगा और लोगों को जो है रक्तदान के लिए प्रेरित करूंगा। इसी प्रकार सड़क सुरक्षा है, सड़क सुरक्षा में भी मैंने जो है लगातार 1 साल तक परिवहन विभाग के द्वारा हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने वर्क किया। मैंने मुरादाबाद और बरेली पूरे मंडल में जो है सभी कॉलेजों में जाके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जागरूक किया, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से, जैसे स्लोगन राइटिंग, हमारा पोस्टर मेकिंग, हमारा जो है रैलियों के माध्यम से। इस प्रकार से उनको मैंने जागरूक करने का कार्य किया, जिसके लिए मेरे को सड़क सुरक्षा का जो है स्टेट लेवल पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार जब हमारे इलेक्शंस आते हैं तो जो है वोटर, क्योंकि हमारे यहाँ जो मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहता है, इसीलिए हम जो है वोटर, जब हमारा इलेक्शन आते हैं तो हम वोटरों को जाके घर घर जाकर जागरूक करते हैं मतदान के लिए। उनको बताते हैं कि अगर आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एक एक वोट की कीमत जो है बहुत ही मायने रखती है। आपके एक वोट से एक ऐसी सरकार का चुनाव होता है जो आपके आने वाले कल के भविष्य के लिए जो है अच्छी हो सकती है, इसलिए जो उसके लिए जागरूक करते हैं। इसी प्रकार कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग जो है जिस समय में जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो कार्य करते हैं। जैसे कि अभी पर्यावरण के क्षेत्र में बताऊंगा मैं, पर्यावरण में अभी जो मौसम चल रहा है, मौसम के हिसाब से हम जल संरक्षण के ऊपर कार्य करते हैं, क्योंकि अभी वृक्षारोपण तो हो नहीं सकता, वृक्षारोपण बसंत ऋतु से स्टार्ट होता है। इसीलिए जो है हमारे पूरे साल 3 एक्टिविटीज़ चलती हैं, जल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण और प्लास्टिक के ऊपर। आपने अभी बताया कि आप जल संरक्षण के लिए भी कार्य करते हैं, तो जल, क्योंकि आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है और कई जगहों पर इसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, किस तरह से आप लोगों को जागरूक करते हैं कि जल का संरक्षण करें, उसको वेस्ट ना करें? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जल का संरक्षण है, उसकी शुरुआत आप ज़्यादा नहीं, आप बाहर नहीं, समाज में नहीं, सिर्फ अपने घर से शुरुआत करके आप जल संरक्षण के जो स्वरूप है उसमें आप अपना बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जल संरक्षण के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ मात्र 2 से 3 बातें जो आपको अपने डेली रूटीन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ फॉलो करने की आवश्यकता है। मैं आपको ज़्यादा नहीं, अपने घर से ही शुरुआत करने के लिए बताता हूँ कि जैसे मैंने अपने घर में जो हमारा वाटर प्यूरीफायर आरओ होता है, उससे हम जब भी 1 गिलास पानी लेते हैं तो उसमें क्या जो वेस्टेज होता है, लगभग 3 गिलास पानी उसमें वेस्ट होता है 1 गिलास पानी लेने के उसके मायने में। तो हम जो वेस्टेज वाटर है उसका सदुपयोग करें, जैसे उसको हम वेस्टेज वाटर को कलेक्ट करके उसको स्टोर करके उसको हम जो हमारा डेली पोंछा लगाया जाता है घर में, साफ़ सफाई के लिए जो हम पानी यूज़ करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे व्हीकल्स यूज़ कर होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं हमारे घर में लगे हुए उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जब भी हम वाटर की टैप को जब ओपन करते हैं, जैसे कि हम कुल्ला करते हैं तो हम वाटर की टैप ओपन ही रहने देते हैं बहुत देर तक, तो ऐसा ना करें। जैसे कि आपने मंजन लिया उसको देखते रहें और उसको जो है जैसे ही आपका वाटर का यूज़ बंद हो गया तो आप उसको बंद कर दें टैप को। इसी प्रकार से जब हम शावर का यूज़ करते हैं, आपको पता है शावर में सबसे ज़्यादा जो है वाटर का वेस्टेज होता है, तो शावर की जगह बकेट का यूज़ करें, बाल्टी का यूज़ करें, जिससे कि जो है ये छोटे छोटे प्रयास जो है वाटर कंजर्वेशन में, जल संरक्षण में जो है आपके छोटे छोटे प्रयास पर्यावरण और जल संरक्षण में बहुत ही अहम रोल योगदान प्रदान कर सकते हैं। इन चीज़ों छोटे छोटे प्रयासों को जो है आपको अपनाने की ज़रूरत। मोहित जी, एक समाज सेवी होने के नाते कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब आप फील्ड पे जाके कार्य करते हैं, लोगों को समझाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर जगह हमें केवल सकारात्मक लोग ही नहीं मिलते, कई जगह पर कुछ लोगों की मानसिकता थोड़ी सी नकारात्मकता की ओर भी होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है आपके लिए ये? अब जैसे ही आपने कहा कि नकारात्मकता, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि
हम जिस भी फील्ड में गए वहाँ नेगेटिव पीपल ज़्यादा मिलते हैं, नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलते हैं जो हमारे कार्यों को जो है प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर दो लोग भी मिल जाते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिविटी दिखाते हैं या जो हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, तो हम उनसे अपना जुड़ाव करके, उनके साथ कार्य करके, उन जो नेगेटिव पीपल हैं वो धीरे धीरे आप एक बार हमें नकारेंगे, 2 बार नकारेंगे, 3 बार नकारेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इतने पुरस्कार प्राप्त कर चुका हूँ, 10 साल मैंने अपने दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं जी। तो इंसान धीरे धीरे उपलब्धियों के साथ अब आपसे खुद जुड़ने लगता है, आपके कार्यों के साथ जुड़ने लगता है। और जैसे कि रक्तदान का बताऊंगा कि मैंने जब पहली बार रक्तदान 2019 में शिविर आयोजित किया था, तो मात्र 5 या 6 यूनिट मैंने जो है ब्लड बैंक को कलेक्ट करा सका था। लेकिन आज ये है, आज मैं उन यूनिटों को 30 लोग भी मेरे रक्तदान शिविर में आके डोनेट करते हैं, 40 भी करते हैं, 50 भी करते हैं। तो धीरे धीरे कारोबार जो है आगे बढ़ता चला जाता है। जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो भी जो है सकारात्मक सोच के साथ बदल जाते हैं। बस आपको गतिमान रहने की आवश्यकता होती है, आप हमेशा निरंतर गतिमान रहिए। जी, खुद पे भरोसा होना चाहिए और मंजिल मिल ही जाती है एक दिन, बस उस पर चलने की ज़रूरत होती है। मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार का सपोर्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र की हम बात करें उसमें आगे बढ़ने के लिए, और आप तो फिर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा आपको? इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार में जो है मुझे मिला के अभी 6 लोग हैं, जिसमें मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक सबसे बड़ी बहन है, माता पिता हैं, सभी लोग सेटल्ड हैं। एक मैं ही हूँ जो सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा हूँ, इसी वजह से अभी मैं छात्र जीवन में हूँ। और मैं, आपने जैसे पूछा कि परिवार का सपोर्ट, तो सपोर्ट परिवार का साथ में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर वो साथ ना दें, अगर वो मेरे को प्रेशराइज करें, मेरे को दबाव बनाए कि तू ये काम छोड़ के अपना कार देखे, अपना जीवन देख, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी भी मेरे को रोका नहीं, टोका नहीं। मैं अगर पूरे दिन भी गायब हूँ या पूरी रात भी बाहर रहा हूँ किसी भी शिविर के संचालन के रूप में, या क्योंकि अपने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में अनेक राष्ट्रीय शिविर आयोजित हम करा चुके हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के, जिसमें 12 राज्यों के या 15 राज्यों के पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो 8-8 दिन मेरे को जो है विश्वविद्यालय कैंपस में ही हो जाते हैं, लेकिन कभी परिवार ने मेरे को नहीं रोका। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, माता पिता ने, बड़े भाई ने। और क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज से यहाँ तक इतनी लंबी जर्नी में अपनी चल भी नहीं पाता, और मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ ये मुकाम भी हासिल नहीं कर पाता। तो परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, चाहे मेरे भाई हों, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरे जिया जी हों, चाहे मेरे माता पिता, सभी ने सपोर्ट किया हमेशा। मोहित जी, अभी जो आपको हाल ही में अवार्ड मिला है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि उस समय पे आपको कैसा लगा, इतने सारे लोगों के बीच में इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, कैसा माहौल था और क्या आपके मन में उस समय पर विचार आ रहे थे? तो जैसा कि आपने बताया, पूछा मेरे से कि कैसा मेरे को फील हुआ जब ये पुरस्कार मिला, तो जब मैं कार्य कर रहा था, मैं कार्य करते कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा या मैं इस प्रकार के पुरस्कार को जो है प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन ईमानदारी से वर्क किया है, ईमानदारी से कार्य किया, और अभी भी शायद मैं अपने कार्यों के प्रति जो है गतिमान हूँ। अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपने जो कॉम्पिटिशन्स में तैयारी कर रहा हूँ उनके साथ साथ समाज को जो है मैं समय दे रहा हूँ। तो मैंने जब इन चीज़ों के लिए जो है समय दिया और जब मैंने इसके लिए अपना आवेदन किया, तब मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम जो है उस लिस्ट में होगा। लेकिन आज से 1 महीने पहले मेरे को जो है भारत सरकार के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ कि आपका चयन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए हुआ। तो मुझे लगता है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं यह क्षण पहले भी जीत चुका हूँ, लेकिन दोबारा उन्हीं क्षणों को जो है अपने सामने आते देख तो उन चीज़ों की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैंने अपने जब परिवार को बताया, सबसे पहले फ़ोन मैंने अपनी माता जी को लगाया, उनको मैंने बताया, वो भी बहुत खुश हुए। और उसके बाद हमको जो है संसद भवन में, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा जो हमारा पुरस्कार वितरण समारोह था भारत की संसद भवन, इससे पहले मैं राष्ट्रपति भवन में जा चुका था, जो भारत का एक बहुत ही अच्छा रेपुटेड जगह है, जो जहाँ पे बहुत ही गिने चुने लोग पहुंचते हैं, ऐसे लोग, और जहाँ पे हमारा पूरा लोकतंत्र जहाँ से संचालित होता है, ऐसे भवन में, संसद भवन में मेरे को बुलावा आया। तो मेरा वहाँ पे भी जो है बहुत मुझे अच्छा लगा। और वहाँ पे जाने के बाद भारत सरकार के 3 दिन के लिए उनके आतिथ्य में हम लोगों को रहने का मौका मिला, संसद भवन में घूमने का मौका मिला। और संसद भवन में जब माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी ने हमको जब पुरस्कार प्रदान किया, उनके साथ राज्य मंत्री भी थे, उनके साथ सचिव महोदया भी थे, उनके साथ जो हमारे अंडर सेक्रेटरी सर थे, तमाम भारत सरकार के अधिकारी
हम लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं, हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं, तो उन क्षणों को जो है शब्दों में बयां करना मेरे को बहुत मुश्किल है। उन पलों को सिर्फ जिया जा सकता था मेरे लिए, और जिनको मैंने जिया है, और वो पल मेरे लिए अभी भी जो है मेरे आंखों के सामने चलते रहते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लग रहा है कि कितना गर्व का वो पल रहा होगा आपके लिए, और बहुत बड़ी बात भी है इतना बड़ा अवार्ड एक युवा को प्राप्त करना। आपके अगर भविष्य की बात की जाए तो क्या योजनाएं हैं आपकी, आपको अपने भविष्य को लेकर? भविष्य को लेकर देखिए, समाज से भी जुड़े रहना है, और आपको जो है अपने भविष्य को भी एक प्रकार से दोनों का सामंजस्य बैठाना है। तो सबसे उसका अच्छा माध्यम, जैसे मैंने बताया कि शिक्षक, एक शिक्षक ऐसा कड़ी है जो समाज से छात्र को जोड़ने का कार्य करता है, या छात्र जीवन में बहुत अच्छा रोल प्रदान करता है। इसलिए जो है आगे की मेरी यही योजना है कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैं जो है ज्वाइन करूं कहीं, और जो है छात्रों को जो है समाज के प्रति जागरूक करके उनको कनेक्ट करने का जो है मैं एक माध्यम बनूं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेरा जो है प्रयास जारी है, और शायद अभी मेरा जो है JRF भी क्लियर होने वाला है बॉटनी सब्जेक्ट लाइफ साइंस में। तो उसी के माध्यम से मेरी निरंतर गतिमान है, मैं अपने लक्ष्य के प्रति भी और समाज के प्रति भी जो दायित्व है उनको निर्वहन कर रहा हूँ अच्छे से। मोहित जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए, कि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और अपने भविष्य की ओर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आपको देखेंगे और आपके बारे में जान के प्रेरित होंगे और शायद समाज सेवा के क्षेत्र से भी जुड़ना चाहें, तो अगर वो युवा जुड़ना चाहते हैं सोशल वर्क से तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? तो जैसे कि मैंने एक माध्यम बनाया, राष्ट्रीय सेवा योजना नेहरू युवा केंद्र संगठन, तो भारत सरकार के द्वारा संचालित स्कीम है, आप उससे जुड़ के भी जो है आप अपना योगदान दे सकते हैं। इसमें आपका स्वयं का तो विकास होता ही है, लेकिन आपके जो आसपास का समाज है उसको बदलने में भी आपकी जो है भूमिका अहम होती है। उसमें जो आप इसके माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। नहीं तो आप किसी संस्था के माध्यम से या खुद के ही माध्यम से अपनी एक संस्था बनाकर जो है समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। अपने बस थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कह रहे हैं हम आप समाज सेवा में ही अपना पूरा जीवन दे दें, लेकिन हाँ, आप हफ्ते में, सप्ताह में या महीने में आप कुछ समय ऐसा निकालिए जो आप, क्योंकि समाज से हमें और समाज के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसलिए अपने दायित्वों को समझें, अपने योगदान को जो है समझें, और समाज के लिए कुछ करने के लिए आप स्वयं भी कर सकते हैं और किसी संस्था के माध्यम से भी कार्य कर सकते हैं। आपने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो उनका श्रेय किसको देना चाहते हैं? श्रेय मेरे सभी गुरुजन हैं। जैसे कि नेहरू युवा केंद्र में मैंने कार्य किया, तो वहाँ के जिला युवा अधिकारी जो शिवन शर्मा जी हैं अभी वर्तमान में, और हमारी पुष्पा सिंह जी मैम हैं, उन्होंने हमेशा मेरे कार्यों को सराहा है, हर जगह में हम लोगों को भेजने का कार्य किया है, तो इसका श्रेय मैं उनको भी देना चाहूँगा। और जो राष्ट्रीय सेवा योजना में जब मैंने कार्य किया है, तो कार्यक्रम समन्वयक हमारे डॉक्टर सोमपाल सिंह जी हैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर KP सिंह जी, जिन्होंने हर कार्य में मेरा सहयोग किया है। अगर मैंने उनको कह दिया कि सर मैं ये कार्य विश्वविद्यालय कैंपस में कराना चाहता हूँ, तो उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जानकारी लिए मेरे को तुरंत परमिशन अलाउड की है। उन्होंने हमेशा मेरे कार्यों को समझा है। और मैं राज्य निदेशक जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, हमारे रीजनल डायरेक्टरेट के जो हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं समर सक्सेना जी, इन सभी मतलब जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे उच्च अधिकारी, उसके साथ साथ मेरे जो घर परिवार के लोग जो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्रदान करते हैं, क्योंकि समय देना और उस समय को जो है बिना रोक टोक के परिवार का साथ होना, तो सबसे अहम योगदान मेरे माता पिता और मेरे शिक्षक गुरु, और जिस विभाग में मैंने कार्य किया उस विभाग के अधिकारी, इन सभी को जो मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। बाकी मेरी मेहनत तो मेरी है ही, लेकिन उन सभी का जो साथ वो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है। उन्हीं के साथ की वजह से आज तक मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। जी मोहित जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हर किसी को चाहिए होता है। और आज आप कार्यक्रम में आए और ज़रूर हमारे बहुत सारे दर्शक और युवा आपसे इंस्पायर्ड होंगे, और भविष्य में उनको आपने एक अच्छा मार्गदर्शन भी दिया होगा कि किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और अगर समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से वो जुड़ सकते हैं। आज आप कार्यक्रम में आए और समाज में के प्रेरणा स्रोत युवा, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ अपने विचार साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।